स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे स्पीड क्लासेस में। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का विस्तार। ये आपको मैप दिख रहा होगा भारत का। सबसे पहले छोटा सा मैप आप देखिए ध्यान से। ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी में आपके ऊपर उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। और पृथ्वी में अध्ययन के लिए क्या किया गया, यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रा की गई हैं। कुछ लाइनें जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई हैं, जिन्हें आप देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं जिन्हें कहा जाता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ खींची जाती हैं और जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं, इन्हें पड़ी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो ये आपको कुछ अक्षांश रेखाएं दिखाई दे रही होंगी। जो सबसे बीच वाली जो रेखा है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा है जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री नीचे साउथ में मकर रेखा, नीचे वाली रेखा मकर रेखा है, बीच वाली रेखा विषुवत रेखा है, या जिसे भूमध्य रेखा, भूमध्य अर्थात भू के मध्य से खींची हुई रेखा को भूमध्य रेखा कहेंगे। इसके ऊपर जो रेखा है ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, या आप कह सकते हैं कि ऐसी एक रेखा, कैसी रेखा, अक्षांश रेखा, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आप ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत जो है नॉर्थ में स्थित है, उत्तर में है और पूर्व दिशा में है। अगर पृथ्वी में लोकेशन आप देखेंगे तो उत्तर और पूर्व दिशा में पृथ्वी स्थित है। तो ये भारत का जो विस्तार है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जो देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्व से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, ये अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ये मुख्य भूमि का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। अगर द्वीप समूह भी जोड़ लिए जाए तो ये विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब अगर बात करें भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो भारत की पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर लंबाई है। ये लंबाई पश्चिम से पूर्व लंबाई 2933 किलोमीटर है, या आप इसको भारत की चौड़ाई कह सकते हैं। अगर बात करें लंबाई की या उत्तर से दक्षिणी विस्तार की अगर बात करेंगे तो यह 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर लंबा। तो भारत की जो मुख्य भूमि की लंबाई है 3214 किलोमीटर और चौड़ाई की अगर बात करें तो 2933 किलोमीटर चौड़ा है। अगर भारत के अंतिम बिंदुओं की बात करें कि भारत कहां से खत्म होता है या कहां से भारत की सीमा रेखा है, मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु है वो कहां है, चारों दिशाओं में अगर बात करें, सबसे पहले देखिए नॉर्थ में अगर देखें तो ये आपको लद्दाख वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपका सियाचिन है। तो सियाचिन में ही आपका एक स्थान है इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में आपका पड़ेगा। तो इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरतम या सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर बात करें भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ, तो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ केप कोमोरिन, जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। ये कहाँ पड़ेगा केप कोमोरिन? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का अंतिम बिंदु या भारत का जो अंतिम बिंदु है केप कोमोरिन, या जिसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। अगर द्वीप समूह भी अगर इसमें शामिल कर लिए जाए
तो जो भारत का अंतिम बिंदु होगा वो इंदिरा पॉइंट होगा। भारत का जो अंतिम बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट होगा। 6 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांशीय रेखा है नॉर्थ वाली, ठीक है, ये कहाँ से जाती है? इंदिरा पॉइंट से होकर जाती है। अब अगर भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु आपका ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में एक स्थान है गौर मोती, या कहीं कहीं आपको गौर माता भी लिखा हुआ मिलेगा। तो गुजरात का जो अंतिम बिंदु है गौर मोती, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अब अगर बात करें भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, आपको मालूम है। और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है किबिथु। तो किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी स्थान किबिथु। अब इसके बाद आप ये देख रहे होंगे भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम दिशा में अगर आप देखेंगे तो आपको अरब सागर दिखेगा, और पूर्व दिशा में अगर आप देखेंगे तो ये जो सागर है कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और नीचे अगर देखेंगे भारत के नीचे तो आपको दिखाई देगा हिंद महासागर। सबसे नीचे क्या? हिंद महासागर है। पूर्व दिशा में अरब सागर, इधर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पाकिस्तान दिखाई देगा। और ऊपर जाएंगे इधर आपका थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। ऊपर इधर चीन बॉर्डर है, जहां आप देख सकते हैं नेपाल है, यहाँ भूटान है, और ये बांग्लादेश है, और इधर म्यांमार है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका है। तो ये भारत से जुड़े हुए भारत का जो अंतिम विस्तार है इन देशों के साथ है। धन्यवाद।